अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस दुनिया में जहाँ ध्यान एक करेंसी है, रिश्ते एक ताकत है और भरोसा सब कुछ है, एक किताब चुपचाप समय की कसौटी पर खरी उतरी है। ये किताब शोर नहीं मचाती, दिखावा नहीं करती, लेकिन असर करती है। नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी मित्र कैसे बनाएं और लोगों को प्रभावित कैसे करें। 1936 में लिखी गई, लेकिन आज भी उतनी ही ताकतवर है। ये सिर्फ किताब का सारांश नहीं है, ये एक गहरी झलक है उस मनोविज्ञान की जो लोगों को हाँ कहने पर मजबूर करता है, उन्हें सुना और समझा हुआ महसूस कराता है और आपकी बातों का असर छोड़ता है। तो आइए थोड़ा रुकते हैं और सीखते हैं इंसानों से असली जुड़ाव कैसे बनाया जाए। अध्याय एक, आलोचना मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। आलोचना करना आसान है, लेकिन ये काम नहीं करती। जब हम किसी की गलती पर उंगली उठाते हैं, तो वो इंसान डिफेंसिव हो जाता है, उसका दिमाग बंद हो जाता है और वो अपनी गलती मानने की बजाय उसे जस्टिफाई करता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, आलोचना व्यर्थ है क्योंकि ये इंसान को डिफेंसिव बना देती है और वो खुद को सही साबित करने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला बदले, तो उसे समझिए, तोड़िए मत। उदाहरण के लिए, तुम हर बार गड़बड़ करते हो की जगह कहिए, मुझे पता है ये हिस्सा थोड़ा टफ है, मैं भी इसे जूझ चुका हूं, चलो साथ में ठीक करते हैं। आलोचना से दीवारें बनती हैं, समझदारी से पुल। लेकिन अध्याय 2, सच्ची और ईमानदार सराहना करो। हर इंसान चाहता है कि उसकी अहमियत महसूस की जाए। सराहना वही काम करती है। वो कहती है, तुम जरूरी हो। लेकिन चापलूसी और सराहना में फर्क होता है। चापलूसी झूठी होती है, से निकलती है। अगर कोई कर्मचारी किसी मुश्किल क्लाइंट से धैर्य के साथ बात कर रहा है, तो कहिए, आपने जिस शांति से उस सिचुएशन को संभाला, वो वाकई प्रेरणादायक था। छोटी छोटी कोशिशों को भी पहचानिए और तारीफ हमेशा सच्चे दिल से कीजिए। विंडोज अध्याय 3, सामने वाले की चाह को जगाइए। लोग आपकी जरूरतों से नहीं, अपनी चाह से प्रेरित होते हैं। किसी को भी किसी काम के लिए राजी करना है, तो बताइए कि उस काम से उन्हें क्या फायदा होगा। मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए क्योंकि मैं एक्साइटेड हूं, कहने की बजाय कहिए, ये प्रोजेक्ट हमारे डिपार्टमेंट की ग्रोथ को बढ़ा सकता है और आपकी टीम के टारगेट्स को भी हिट कर सकता है। जब सामने वाला देखता है कि उसे क्या मिलेगा, वो सुनता है, मानता है। ये छल नहीं है, ये समझ है। लोगों को पसंद आने के 6 आसान लेकिन असरदार तरीके। पहला, लोगों में सच्ची दिलचस्पी लीजिए। उनसे उनके बारे में पूछिए, सुनिए, रुकिए, जुड़िए। लोग उन्हीं से जुड़ते हैं जो उनमें दिलचस्पी लेते हैं। दूसरा, मुस्कुराइए। मुस्कान बिना शब्दों के कहती है, तुम अच्छे हो, मैं खुश हूं कि तुम यहां हो। तीसरा, नाम याद रखिए। नाम किसी भी इंसान के लिए उसकी पहचान है। नाम लेकर बुलाइए। हाय रवि, अच्छा लगा आपको देखकर। ये छोटा सा जेस्चर बहुत बड़ा फर्क डालता है। चौथा, ध्यान से सुनिए। ज्यादातर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं। आप वो बनिए जो पूरी तरह से सुनता है। पांचवा, उनकी पसंद की बातें कीजिए। अगर सामने वाला म्यूजिक पसंद करता है, तो उससे जुड़ी बात कीजिए, रुचियां साझा कीजिए। छठा, उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराइए। सच्चे मन से कोशिश देखिए, मेहनत देखिए और फिर उसकी तारीफ कीजिए। लोगों को अपनी बात मानने के लिए कैसे तैयार करें? पहला, बहस से बचिए। बहस जीतकर भी आप हारते हैं क्योंकि दिलों में दूरी पैदा होती है। तर्क से नहीं, समझदारी से समझाइए। दूसरा, कभी ना कहिए तुम गलत हो, कहिए इक्स आ, ये एक नया नजरिया है, क्या मैं अपना नजरिया शेयर कर सकता हूं? तीसरा, अगर आप गलत हैं तो तुरंत स्वीकार करिए, हाँ, इसमें मेरी गलती थी। ये कहना आपकी इज्जत बढ़ाता है। चौथा, बातचीत हमेशा दोस्ताना तरीके से शुरू करें। शुरुआत में थोड़ी गर्मजोशी माहौल को हल्का बना देती है। पांचवा, हाँ, दिलवाने वाले सवाल पूछिए।
छोटे छोटे सहमति वाले सवाल बातचीत को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। छठा, सामने वाले को ज्यादा बोलने दीजिए। लोग खुद से कहे हुए को ज्यादा मानते हैं। सातवां, आइडिया को उसका बना दीजिए। दिशा आप दें, लेकिन समाधान सामने वाले से निकलवाइए। आठवां, चीजों को उनके नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही सोचता। ये कहने से दरवाजे खुलते हैं। ओक लीडर कैसे बने, बिना अपमान किए सुधार कैसे करें। एक, तारीफ से शुरुआत कीजिए। आपने इस काम को बहुत अच्छे से संभाला, बस एक छोटी सी बात और है। इस तरह की शुरुआत बेहतर रिस्पॉन्स देती है। दो, गलतियों की तरफ इशारा कीजिए, सीधे हमला मत कीजिए। क्या हम इसे दूसरे तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तीन, पहले अपनी गलती बताइए, मैं भी इस चीज में गलती कर चुका हूं। ये कहकर आप एक इंसान की तरह लगते हैं, बॉस की तरह नहीं। चार, आदेश देने के बजाय सवाल पूछिए, आपके हिसाब से इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है। पांच, सामने वाले की इज्जत बचाइए, कभी भी किसी को सार्वजनिक रूप से नीचा मत दिखाइए। छह, हर छोटे सुधार की भी तारीफ करिए, ये एक बेहतरीन शुरुआत थी, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। सात, उसे ऐसी पहचान दीजिए जिस पर वो खरा उतरना चाहे। तुम हमेशा डिटेल्स पर ध्यान देने वाले हो, मुझे भरोसा है तुम इसे सही कर लोगे। आठ, हौसला दीजिए, ये मत कहिए कि गलती बड़ी है, ये तो एकदम हल्की सी बात है, तुम इसे बहुत जल्दी ठीक कर लोगे। नौ, उन्हें वो काम करने में खुशी महसूस कराइए जब कोई इंसान काम को अपना समझता है, वो उसे बेहतर करता है। आखिरी विचार, ये किताब सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के बारे में नहीं है, ये उनके दिलों में जगह बनाने के बारे में है। उनकी बातों को सुनने, समझने और इज्जत देने के बारे में है। आपको जरूरी नहीं कि आप एक्सट्रोवर्ट हों, आपको चार्मिंग होने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस सच में परवाह करनी है। तो अगली बार जब आप किसी मीटिंग में हो या किसी अपने से बात कर रहे हो, याद रखिए, लोगों को आपके शब्द याद नहीं रहते, उन्हें याद रहता है कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। बस वही फर्क बनाता है।